ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया को तिहाड़ जेल में कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद अरेस्ट कर लिया है। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, जो कि एक्साइज पॉलिसी केस से रिलेटेड है। इन्हें सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अरेस्ट कर लिया है एंड ये करेंटली अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। इनके ऊपर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में करप्शन का चार्ज लगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने इंडिया को अपना टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर बताया। ये स्टेटमेंट उन्होंने इंडिया के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से दिया। ऑस्ट्रेलिया पहली बार एक्सरसाइज मालाबार होस्ट करेगी एंड इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया के टेलिस्मैन सैब्रे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। थॉमस ए संगमा को मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर चुना गया। उत्तराखंड को 2 डिवीजन्स में बांटा गया है, गढ़वाल एंड कुमाऊं। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड को ईयर 2000 में बनाया गया था। इसका विंटर कैपिटल है देहरादून एंड समर कैपिटल है गैरसेन। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। देश का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा रूट में बनेगा। ये इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर 900 किलोमीटर लंबा होगा। इस इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर में हर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही चार्जिंग पॉइंट फैसिलिटी गेस्ट हाउस में भी प्रोवाइड की जाएगी। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। H3N2 वायरल जीनस इन्फ्लुएंजा वायरस ए का सब टाइप है एंड इससे ही ह्यूमन इन्फ्लुएंजा फैलता है। H3N2 वायरस बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकती है। इंडिया ने अपने पहले 2 डेथ रिपोर्ट किए हैं कर्नाटका एंड हरियाणा से एंड ये डेथ इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप H3N2 वायरस की वजह से हुए हैं। पिछले 3 महीनों में इंडिया से H3N2 वायरस के टोटल 90 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये वायरस 15 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है। यूनियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया एक्ट से रिगार्डिंग पहला पब्लिक कंसल्टेशन कंडक्ट किया इंडस्ट्री एंड पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के साथ। इसका मेन पर्पस था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे हम IT एक्ट 2000 के नाम से भी जानते हैं, इसे रिप्लेस करना। इसे रिप्लेस करने का रीज़न ये है कि आज की डेट में ऐसे काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जो हमारी प्राइवेसी का हनन करते हैं, जैसे कि स्पाई कैमरा ग्लासेस, हाथ में पहनने वाले डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस। इन सभी डिवाइसेस के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए एंड इंडियन मार्केट में इनकी एंट्री के लिए KYC रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। इन सभी रीजंस की वजह से IT एक्ट 2000 को रिप्लेस करने की बात चल रही है। गवर्नमेंट ने रीवैम्प्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम इसे लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का मेन पर्पस है एंटरप्राइजेस एंड स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराना। इस कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम में जो कंसल्टेंसी फ़ीस की इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आती है उसका 90% सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा। कंसल्टेंसी फ़ीस क्या है? किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट कंसल्ट को एक पेमेंट करनी होती है, इसे कहते हैं कंसल्टेंसी फ़ीस। डेवलपमेंट कंसल्ट का काम होता है चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना ताकि बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके एंड प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। फेमस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपना नया CEO एंड MD रोहित जावा को अपॉइंट किया। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO
संजीव मेहता को रिप्लेस करेंगे। इसके साथ ही रोहित जावा को यूनिलीवर साउथ एशिया का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसे 1894 में बनाया गया था। ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसकी बैंकिंग सब्सिडियरी आपको यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, दुबई एंड काबुल जैसे सिटी में देखने को मिलेंगी। इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पंजाब नेशनल बैंक्स के फाउंडर्स थे दयाल सिंह माजीठिया एंड लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने एमओयू साइन किया। इस एमओयू के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट के अंडर फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट का मतलब क्या है? नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट एक सिस्टम होता है जो फार्मर्स को वेयर हाउस प्रोवाइड कराता है, जिसमें फार्मर्स ने जो फसल उगाई है अपने खेतों में, उन फसलों को सेफ एंड साइंटिफिक तरीके से इस वेयर हाउस में सेफ एंड प्रिजर्व किया जाता है एंड इन फसलों को वेयर हाउसेस में स्टोर करने के लिए पैसे लगते हैं। इसलिए फार्मर्स को नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट दिया जाता है, जिसके बेसिस पे फार्मर्स लोन ले सकते हैं बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके थ्रू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी मदद से वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वेयर हाउसेस में स्टोर कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शॉन मार्श ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। सऊदी अरेबिया एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। एरिया वाइज ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में एंड 2nd लार्जेस्ट है अरब वर्ल्ड में। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट में आपको गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा, जो सऊदी अरेबिया को इजिप्ट एंड इसराइल से अलग करती है। सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद। इसकी करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान। ईरान एंड सऊदी अरेबिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा चालू करेंगे एंड एक दूसरे की कंट्रीज़ में दोबारा एम्बेसीज ओपन करेंगे। ऐसा हो पाया है क्योंकि चाइना ने दोनों कंट्रीज़ के बीच नेगोशिएशन करवाया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को अप्रूव कर दिया है। इस न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स पर्सन के फिटनेस एंड ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा एंड साथ ही साथ स्कूल एंड कॉलेजेस को भी स्पोर्ट्स से कनेक्ट किया जाएगा एंड नए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फूमियो 20 मार्च को इंडिया में ऑफिशियल विजिट करेंगे, जिसका मेन पर्पस होगा बायलेटरल कोऑपरेशन को एक्सपेंड करना। इस मीटिंग में बायलेटरल एंड रीजनल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम किया जाएगा। इस साल की G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है एंड G7 प्रेसिडेंसी जापान के पास है। पीयूष गोयल नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के 6th मीटिंग को चेयर करेंगे। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का मेन काम है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर नेशनल प्रोग्राम्स चलाना। इस साल का नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का थीम है इंडिया एट द रेट 2047। फ्रांस एक वेस्टर्न यूरोप कंट्री है। इसकी कैपिटल है पेरिस। करेंसी है यूरो एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न। गुजरात इंडिया का वेस्टर्न स्टेट है। गुजरात की कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। गुजरात कोस्ट लाइन का मैक्सिमम एरिया काठियावाड़ पेनिनसुला के अंडर आता है। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर
एंड स्टेट एनिमल है एशियाटिक लॉयन एंड इसकी लैंग्वेज है गुजराती। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। सिटी इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 9 फीमेल्स बिलियनरीज हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 5th पोजीशन पे है। 5th पोजीशन पे इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग भी हैं। इस इंडेक्स में टॉप किया है यूएस ने एंड सेकंड नंबर पे है चाइना। यूएस में टोटल 92 फीमेल बिलियनरीज हैं, मतलब 92 फीमेल अरबपति एंड चाइना में टोटल 46 फीमेल अरबपति हैं। सावित्री जिंदल जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन एंड बिजनेस वुमेन है, ये इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। इनकी फैमिली फॉर्च्यून है 16.96 अरब डॉलर्स। इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन में तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव ने महिलाओं के लिए नया हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया। इस हेल्थ प्रोग्राम का नाम है आरोग्य महिला। इस प्रोग्राम के अंडर हर ट्यूसडे ऑलमोस्ट 100 हेल्थ सेंटर्स में वुमेन्स का टेस्ट किया जाएगा एंड इन्हें फ्री मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों द्वारा मल्टीपल डेवलपमेंट वर्क्स के लिए ₹154 करोड़ यूज़ किए जाएंगे। इन डेवलपमेंट वर्क्स में से एक है इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ओवर ब्रिज, जिसे सरदार पटेल रिंग रोड के सनाथल जंक्शन में इनॉग्रेट किया जाएगा। यस बैंक एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है को लैंडिंग के लिए। को लैंडिंग में 2 लीडिंग फर्म्स एक साथ आते हैं एंड जॉइंट लोन्स प्रोवाइड करते हैं बोरोवर्स को। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होम लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे होम बायर्स को। ये एग्रीमेंट आरबीआई के फ्रेमवर्क पे आधारित है, जो बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज को कोलैबोरेट एंड क्रेडिट प्रोवाइड करने का परमिशन देता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इंडियन एयर फोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 6 डॉर्नियर 288 एयरक्राफ्ट परचेज करेगी। डॉर्नियर 288 एयरक्राफ्ट एक मल्टीपर्पस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन एंड मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए किया जाता है। आज के ही दिन 11 मार्च 1999 में इन्फोसिस इंडिया की पहली कंपनी बनी, जिसे नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। आज के ही दिन 11 मार्च 2006 में मिशेल बैचलेट चिले की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी। आज के ही दिन 11 मार्च 2010 में सेबेस्टियन पिनेरा पहली बार चिले के प्रेसिडेंट बने। आज के ही दिन 11 मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।